हे गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मुझे भगवान राम के धनुष और बाण के बारे में क्या मिला। यदि आप उनसे परिचित नहीं हैं, तो राम प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के नायक हैं। आज भी हिंदू भगवान राम की पूजा करते हैं, जिन्हें आमतौर पर धनुष और तीर के साथ दिखाया जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लेख है कि वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूके और उनके तीर एक ही समय में कई लक्ष्यों को भेद सकते थे। वहां ऐसी नक्काशियां हैं जो दिखाती हैं कि अंतिम लक्ष्य को भेदने से पहले उनके तीर 7 पेड़ों से कैसे गुजरते हैं। क्या यह जादुई धनुष था या वह उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे थे? यहाँ आप दो लोगों को धनुष और तीर के साथ देख सकते हैं। यह स्पष्ट है कि वे धनुष हैं और यह आदिम जनजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मूल लकड़ी के धनुष की तरह दिखने में बहुत ही सरल लगते हैं। फिर से आप एक और को देख सकते हैं, लेकिन शायद ये सिर्फ नियमित धनुर्धर हैं, क्योंकि उनके कपड़ों को देखें। सिर्फ एक लंगोटी और कोई आभूषण नहीं, और वे नियमित पैदल सैनिकों के ठीक बगल में चल रहे हैं। लेकिन इन धनुषों को देखिए, धनुष के दोनों सिरों पर रणनीतिक रूप से लगाए गए पहिए हैं। यह हैरान करने वाला है, क्योंकि मानिए या ना मानिए, आज हम धनुष में पहियों या कैम का उपयोग करते हैं। हम उन्हें कंपाउंड बोस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये चिकने गोले हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज के कैम व्हील्स कंपाउंड बो पर हैं। यह काफी दिलचस्प है, क्योंकि यदि आप ऑनलाइन खोज करते हैं तो आप देखेंगे कि कंपाउंड बो का आविष्कार सिर्फ 50 साल पहले अमेरिका में हुआ था। लेकिन यह मंदिर 1000 साल पुराना है, और यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे प्राचीन निर्माता पहियों के साथ कंपाउंड बोस का प्रयोग कर रहे थे। यह समझना आसान है कि धनुष पर पहिए लगाने से यह अधिक शक्तिशाली और कुशल क्यों हो सकता है, क्योंकि आपने मानव प्रयास को बढ़ाने के लिए कुछ यांत्रिक उपकरण स्थापित किए हैं। लेकिन क्या यही कारण है कि राम का धनुष अधिक प्रभावशाली था? क्या उन्होंने सिर्फ अपने धनुष पर पहिए लगाए थे? यहाँ वह जगह है जहाँ मुझे वास्तव में कुछ आकर्षक लगा। मुझे राम और उनके भाई की कुछ विशाल नक्काशी मिली, और उनके धनुष कुछ हैरत अंगेज विवरण दिखाते हैं। पहली नजर में मुझे लगा कि उनके धनुष में पहिए हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें करीब से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वे पहिए नहीं हैं, वे गियर हैं। मेरा मतलब है, देखिए, आप गियर व्हील्स के दांत देख सकते हैं। धनुष से जुड़ा एक गियर तंत्र है। यह बहुत उन्नत प्राचीन तकनीक है, क्योंकि आज के धनुष भी इस तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन 20 साल के भीतर 2040 से पहले कोई इस प्रकार के धनुष का निर्माण शुरू कर देगा। ऐसे धनुष को क्या कहा जाएगा? पुल बैक बो। परिचित लगता है ना? क्योंकि आज हमारे पास पुल बैक कारें हैं। जब हम बच्चे थे, हमारे पास टॉय कार्स थी, और जब हम चाहते थे कि वे आगे बढ़ें तो हम उन्हें आगे बढ़ाते थे। लेकिन फिर किसी ने हमें पुल बैक कार दी, और इसे आगे बढ़ाने के बजाय आपने इसे वापस खींच लिया, और इसने एक अजीब क्लिकिंग ध्वनि की। और जब हमने इसे छोड़ा तो आपको याद है कि यह कितनी तेजी से चली गई। यह ठीक वैसी ही तकनीक है जिसका उपयोग राम ने अपने प्राचीन धनुष में किया था। और आप सोच सकते हैं कि पुलबैक कारों में बैटरी या अंदर कुछ और होता है। लेकिन अगर आपने कार खोली तो आपको अंदर कुछ गियर और एक स्प्रिंग मिलेगा। लेकिन फिर भी जब हम प्रौद्योगिकी के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो हम इसके साथ चमत्कार कर सकते हैं। घड़ी और बाइक जैसी कई मशीनें इस तकनीक का उपयोग करती हैं। बेशक किसी दिन कोई आदमी आएगा और दावा करेगा कि ये सिर्फ फूल हैं, लेकिन योद्धा अपने धनुष पर फूल क्यों लगाएंगे? और अगर आप किसी फूल को देखें तो पंखुड़ियां बड़ी होंगी, और बीच का हिस्सा पंखुड़ियों की तुलना में छोटा होगा। लेकिन अगर आप कोई गियर लेते हैं तो बीच का हिस्सा बड़ा होगा, और किनारों पर गियर के दांत ज्यादा छोटे होंगे।
और ठीक यही हम यहाँ देखते हैं। और आप तंत्र से जुड़े तार देख सकते हैं, ठीक आज के धनुष की तरह। हर बार जब आप गियर देखते हैं तो उसमें एक तार जुड़ा होता है। आप इसे सभी गियर वाली धनुष नक्काशी पर देख सकते हैं। और आप ये ढीले तार और गांठें भी देख सकते हैं। इन्हें स्ट्रिंग साइलेंसर कहा जाता है, शोर और कंपन को अवशोषित करने के लिए। आप ऐसा आधुनिक समय के धनुष में भी देखेंगे। तो राम और उनके भाई पुलबैक बो का उपयोग कर रहे थे, इसलिए उनके धनुष इतने कुशल थे। तो राम को अपने धनुष में गियर और पुलबैक तंत्र की आवश्यकता क्यों है? बस एक नियमित तीर चलाने के लिए? तीरों को देखने का समय आ गया है, लेकिन यह तीर जानबूझकर नष्ट किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यह बच गया, और यह बिल्कुल अजीब लग रहा है। परिभाषा के अनुसार एक तीर को पतला और लंबा माना जाता है, लेकिन ये तीर वास्तव में मिसाइल्स की तरह दिखते हैं। यह वास्तव में अजीब है, क्योंकि वे न केवल छोटे और मोटे हैं, वे वास्तविक आधुनिक समय की मिसाइल्स की तरह दिखते हैं। और हम जानते हैं कि तीर केवल साधारण तीर नहीं थे, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वे एक तीर छोड़ते थे और दुश्मन फट जाता था या वह क्षेत्र नष्ट हो जाता था। तो हम जानते हैं कि इस तथाकथित तीर के अंदर कुछ और था। और स्ट्रिंग, हाँ, यह एक तार की तरह भी नहीं दिखता है। यह कितना मोटा है। और उस नोक को देखिए, यह दुश्मन के शरीर को छेदने के लिए एक तीर का नियमित नुकीला सिरा नहीं है। इसमें विस्फोटक भरा हुआ है। हम सभी ने रैम्बो फिल्म देखी है जहां वह ऐसा करता है, और एक आदमी यूट्यूब पर भी ऐसा करता है। हम विस्फोटक डाल सकते हैं और धनुष से छोड़ सकते हैं, और वह लक्ष्य को विस्फोटित करेगा। ठीक है, तो आप पुल बैक गियर का उपयोग करके गति और दक्षता में सुधार कर सकते हैं, और आप मिसाइल में विस्फोटक जोड़कर विनाश को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप सटीकता कैसे बढ़ाते हैं? मेरा मतलब है कि आप लंबी दूरी से लक्ष्य को सही तरीके से कैसे मारते हैं। देखिए, हमारी टीम वाकई भाग्यशाली है, क्योंकि यह एक शानदार प्राचीन मंदिर है, लेकिन वहां कोई नहीं है, और हमारे पास पूरा मंदिर है। हम प्रत्येक नक्काशी का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ क्या मिला। एक पेड़ पर टंगा हुआ धनुष, देखिए, और कुछ नहीं है, बस एक धनुष वृक्ष पर टिका हुआ है। और हाँ, यह एक कंपाउंड बो है, लेकिन केंद्रों को देखिए। आप उस सिलेंडर को केंद्र में देखते हैं। यह एक स्कोप है। हाँ, लक्ष्य को बेहतर ढंग से देखने के लिए लेंस के साथ एक दूरबीन की तरह। धनुष में वे इसे एक साइट कहते हैं। यह मूल रूप से एक लेंस के साथ एक सिलेंडर है, ठीक एक स्नाइपर राइफल से जुड़ी दूरबीन की तरह। यह मूल रूप से एक ही तकनीक है। साइट में सुधार निश्चित करता है कि आप लक्ष्य को कितनी अच्छी तरह मार सकते हैं। और हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय युद्ध में लेंस का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि हम अन्य मंदिरों में भी दूरबीन जैसे उपकरणों को देख सकते हैं। तो आप देखिए, राम एक बहुत ही उन्नत धनुष का प्रयोग कर रहे थे। अब ये नक्काशी लगभग 1000 साल पहले की है। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये नक्काशियां 1200 से 700 साल पुरानी हैं, इसलिए ये करीब 1000 साल पुरानी हैं। लेकिन जो प्राचीन महाकाव्य राम की बात करता है, वह उससे कहीं अधिक पुराना है। तो हम नहीं जानते कि भगवान राम के पास इतनी उन्नत धनुष तकनीक थी या नहीं, लेकिन इन नक्काशियों से हम जानते हैं कि ये निर्माता 1000 साल पहले कितने उन्नत थे। ये लोग न केवल आज के धनुर्धारियों की तरह पहियों और स्कोप का उपयोग कर रहे थे, वे गियर वाले पुलबैक बो का भी उपयोग कर रहे थे, जो आज भी मौजूद नहीं है। लेकिन इन लोगों का क्या हुआ? इतनी उन्नत सभ्यता कैसे गायब हो गई? उनकी तकनीक कैसे खो गई? तो आप क्या सोचते हैं? क्या राम ने बहुत उन्नत अस्त्र का प्रयोग किया था?
आप गियर्स, स्कोप और मिसाइल जैसे तीरों को और कैसे समझा सकते हैं? मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।